रूस दौरे से भारत को मिला बड़ा लाभ। नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बाद भारतीय वायु सेना के लिए अच्छी खबर आई है। रूस से भारत ने 5 यूनिट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। 3 यूनिट्स तो भारत आ गए थे, लेकिन 2 यूनिट्स काफी दिनों से पेंडिंग में पड़े थे। अब जाकर उसे मंजूरी मिल गई है और वे भारत आ गए। प्रशांत किशोर ईंट से ईंट बजाने को तैयार। प्रशांत किशोर ने मीडिया को बताया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जन सुराज 40 महिला नेत्रियों को टिकट देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल से 30 महिला विधायक नहीं बनी हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं ये प्रस्ताव आप सब बिहार के लोगों के सामने रख रहा हूं कि जन सुराज दल और व्यवस्था के तहत कम से कम एक महिला नेत्री साथी को अवसर दिया जाए। मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि अगर जिले में 2 अच्छी महिला नेत्री हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ इसे जन सुराज के संविधान में शामिल किया जाएगा। मुसलमान वोट डालने की मशीन नहीं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, हम कोई वोट डालने की मशीन नहीं है। हम ATM नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डालते जाए वोट। उन्होंने कहा कि ये सवाल मुसलमानों को सोचना है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने दिखाया आईना। पार्टी का आरोप है कि देश में लोकतंत्र की हत्या पर पहली मुहर तब लगी थी जब 25 मई 2014 को बतौर PM नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। आर्थिक आपातकाल तब लगा था जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करके लोगों को बैंक और ATM के सामने सड़क पर खड़ा कर दिया गया था। कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन नागरिक आपातकाल था, तब लाखों लोग सड़क पर मरने को मजबूर। इंडिया ब्लॉक ने NDA को पानी पिलाया। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन को खुशी मनाने का बड़ा मौका दे दिया है। बंगाल में TMC ने सभी 4 सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है, तो पंजाब की इकलौती सीट आपकी झोली में गिरी है। तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर DMK ने कब्जा जमाया। मराठा आरक्षण की मांग अनशन का ऐलान। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने घोषणा की कि अगर सरकार 13 जुलाई की आधी रात तक मराठों को आरक्षण नहीं देती है तो वह 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। मनोज जरांगे ने मराठाओं से आंदोलन के अगले फेज के लिए मुंबई में एकत्र होने का आग्रह किया है, जिसका कार्यक्रम 20 जुलाई को घोषित किया जाए। पप्पू यादव ने भाजपा को समझाया जीत का समीकरण। रूपाली विधानसभा उपचुनाव में JDU और राजद के हार के बाद पप्पू यादव ने सभी पर से पर्दा उठाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि एक भी राजपूत समाज के लोगों ने NDA को वोट नहीं दिया है। 10 वोट भी बूथ पर नहीं पड़े तो आपने 20 सालों से वहां क्या किया? 20 सालों से रूपाली में NDA ने काम नहीं किया। लोगों में गुस्सा था। बीमा भारती JDU में थी, निर्दलीय चुनाव जीती थी, इसलिए उन्हें भी व्यक्तिगत तौर पर गुस्सा और आक्रोश झेलना पड़ा है। NDA गठबंधन के वोट CM नीतीश कुमार के खिलाफ पड़ता है। चिराग पासवान के समय में खिलाफ पड़ा और अभी भी जो BJP के कोर वोटर्स हैं वे CM नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं।
और आरजेडी को भी पसंद नहीं करते हैं। से आने वाले समय के लिए बड़ा संकेत समझिए। इंदौर में वृक्षारोपण का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के इंदौर में अमित शाह की मौजूदगी में 11 लाख वृक्षारोपण के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अपने शहर को हरियाली की चादर ओढ़ाने के लिए शहरवासी आज सुबह रेवती रेंज में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया। भीमा भारती की बुरी हार जनता ने नकारा। लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव में भी भीमा भारती तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। रुपौली उपचुनाव के परिणाम की पूरे देश में चर्चाएं हो रही है। रुपौली के परिणाम ने सभी को चौंका दिया है। वहीं जीत पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने कहा कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित करता हूं। जब तक मैं जीवित रहूंगा, एक सच्चे जनसेवक के रूप में जनता के सुख दुख में उनकी सेवा करता रहूंगा। गुजरात में कांग्रेस की निकलेगी न्याय यात्रा। राजकोट टीआरपी गेम जोन के पीड़ितों के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि गुजरात की भाजपा सरकार के खिलाफ वह न्याय यात्रा निकालेगी। 1 अगस्त को राजकोट से ही इस यात्रा की शुरुआत होगी और वह 15 अगस्त तक चलेगी। राजकोट के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मीडिया देश को दिशा देता है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मीडिया लोगों को उनकी ताकत से अवगत कराता है। मीडिया की स्वाभाविक भूमिका संवाद बनाना है। मीडिया का काम सिर्फ यह देखना भर नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। मीडिया का काम सिर्फ यह देखना भर नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। मीडिया देश की स्थिति को बदलता है और देश को दिशा देता है और यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश उस मुकाम पर है जहां अगले 25 साल का लक्ष्य और रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह मीडिया लोगों को दिशा दिखाता है, उनके अधिकार दिखाता है। मीडिया को संवेदनशील मुद्दों को उजागर करता है। हार के बाद खामोशी तोड़ी मायावती। सेना में अग्निवीरों की अल्पकालिक और अस्थायी भर्ती का मुद्दा देश हित से जुड़ा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे की तरह ही सरकार इस मसले पर भी इधर उधर की बातें कर रही है। मायावती ने कहा कि सेना में भर्ती जज्बा और सम्मान से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक 2 ट्वीट कर डाले। अपने पहले ट्वीट में मायावती ने कहा, सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थायी भर्ती का मामला जन व देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार है, किंतु सरकार महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि जैसे राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बातें कर रही है। क्या ये उचित है?